जय हिंद। आप यदि न्यूज़ देखते होंगे या सोशल मीडिया को फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा जो हर दिन कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया जाता है। जैसे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डॉग के लिए डिसीजन दिया था। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है बीएड स्टूडेंट के लिए दिया था, जो बीएड वाले पीआरटी नहीं भर सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है उनका डिसीजन जो है वो पूरे देश में वैलिड होता है। आखिर ये सुप्रीम कोर्ट है क्या, तो मैं इसको बताने जा रहा हूं। आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या भारत का उच्चतम न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, जो जुडिशरी सिस्टम का मतलब न्यायपालिका का सबसे बड़ा जो है वो बिग बॉस है। मतलब भारत में जो सबसे बड़ा कोर्ट है ना, जो लार्जेस्ट या हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया की जो बात करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट है। मतलब भारत में सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, और वो एक ही कोर्ट है, नई दिल्ली में स्थित है। यदि इसकी बात करते हैं तो चूंकि यह संवैधानिक है, मतलब हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होता है जिससे हर चीज का डेफिनेशन होता है। तो आर्टिकल 124 में 1 दूनी 2 2 दूनी 4 मतलब 1 2 4, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिफाइन किया गया है, जो भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और उसी में यह कहा गया था, जो स्टार्टिंग में 1+7 की टीम थी, मतलब एक सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 7 जज थे। जैसे आपको स्कूल में प्रिंसिपल और बाकी टीचर होते हैं, उसी तरह से सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक होंगे और बाकी 7 जज होंगे। बट अक्टूबर 2019 में गवर्नमेंट ने इनको जो है इनकी संख्या बढ़ा करके, वर्तमान में बीच में कई बार बढ़ाया गया, बट एट ए टाइम में 34 जजों का स्ट्रेंथ है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक सीजीआई होते हैं और 33 जज है, मतलब 1+33 की जो है वो टीम है। अब यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो ये अंग्रेजों के टाइम से जो है वो बना हुआ है। उस समय में इसको फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहते थे, जिसका एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 1937 का हुआ था। जब हम रिपब्लिक हुए, मतलब हम गणतंत्र हुए, तो 28 जनवरी 1950 को एज ए सुप्रीम कोर्ट के तौर पे इसको जाना गया। ठीक है, अब बात यदि करते हैं जो भाई सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बन सकता है, इनकी एलिजिबिलिटी या योग्यता क्या होती है, तो कोई भी व्यक्ति यदि भारत का नागरिक हो, और दूसरी बात वो किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज का काम किया हो या फिर 10 साल तक वकालत किया हो, तो जो कोलेजियम के रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति के द्वारा उनको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। और राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के जजों को, सीजीआई को, सबको शपथ दिलाते हैं और वो राष्ट्रपति को ही अपना रिजाइन देते हैं। वहीं यदि बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 65 साल तक होती है। सीजीआई साहब की जो सैलरी की बात करते हैं वो 2,80,000 है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जज हैं उनकी सैलरी की बात करते हैं 2,50,000 है। तो ये ऐसे जो फैक्चुअल बेस आज के डेट में सीजीआई की बात करते हैं वो 52वें सीजीआई हैं देश के, जिनका नाम है BR गवई साहब। ठीक है, वो नवंबर तक रहेंगे। तो ऐसे फैक्चुअल चीजों के लिए आप इस चैनल को फॉलो करें, और जो मेरा मेन चैनल है जीएस दर्पण, उनको भी